नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। सीधे आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोग हैं और 2117 लोग ऐसे हैं जिनकी 31 मार्च 2021 तक ये बढ़ाई गई है। तो ऐसे जस्टिस दया चौधरी की नेतृत्व में कमेटी बनी है, उनकी सिफारिश के ऊपर इसकी भी घोषणा हमने कर दी है, ताकि ये लोग भी अपना 1.5 महीना और 3 महीने ऐसे 2 पीरियड हैं जिसके अंदर वो इस योजना के अंतर्गत जेलों से बाहर रह सकेंगे अपने घर पर अथवा पैरोल पर, जैसे भी है। एक जो विशेष बात है वो है कि अभी सरकारी कर्मचारी, इनके लिए एक योजना बनाई गई है कि जो ग्रुप सी और डी, ये 2 ऐसे वर्ग हैं जो अभी तक अपने अपने विभाग के हिसाब से इनकी अलग अलग भर्तियां होती थी, लेकिन अब इन दोनों का कॉमन कैडर, डी का तो पहले बना दिया था, सी का भी अब कॉमन कैडर बना दिया है पिछले इस मीटिंग के अंदर। तो अब इन सब का एक बार साल में एक बार रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उनका एक प्रारंभिक परीक्षा होगी। उस प्रारंभिक परीक्षा में, जिसको स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे अपने जो विभाग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSC या सेंट्रल, क्या है वो, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहां से भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ऐसे तीनों में से कोई भी एक टेस्ट हम कराएंगे। एक मेरिट बनने के बाद विभाग के अनुसार जितनी पोस्टें उस विभाग की खाली होंगी, उससे 3 गुना लोग मेरिट के हिसाब से ऊपर से लेकर के उन्हीं का एग्जाम लिया जाएगा उस विभाग के हिसाब से। उसमें से 1 टाइम सिलेक्ट करेंगे, 2 टाइम्स बाकी विभागों में भी और परीक्षाएं अपनी दे सकेंगे, ताकि बड़ी परीक्षा साल में एक बार ही हो। बाद में वह वर्ष भर, जो हर बार हर पोस्ट के लिए लाखों लोग आते हैं, इसकी बजाय लिमिटेड लोग आएंगे और वो अपना एग्जाम दे करके मेरिट के हिसाब से वो चुने जाएंगे। अगले वर्ष के हिसाब से फिर वो टेस्ट होगा। आवश्यकता पड़ी तो वर्ष में ऐसे 2 बार भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये कराए जा सकेंगे। तो इसका भी निर्णय हमने करना है। एक बार तो पहले कराएंगे, दूसरी बार आवश्यकता होगी तो फिर देखेंगे, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन भी अब इस जनवरी माह में हम कभी भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये परीक्षाएं इनकी जो सामान्य परीक्षा होती है +2 की, ग्रेजुएशन की, उसके तुरंत बाद वो परीक्षा होगी। अभी तो 2-3 महीने रजिस्ट्रेशन का ही काम और बाकी सारी चीजें वो चलेंगी। एक अब अंत में मैं एक विषय जो मेरे अपने संतोष का है और जो मुझे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देनी है, और वो है अभी जो चुनाव हुए हैं, 3 कारपोरेशन, 1 नगर परिषद और कुछ नगर पालिकाएं। तो इन चुनाव में ऑड सर्कमस्टांसेस के बावजूद, जिसको कहना चाहिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, और हम लोगों ने 4 जो सिंबल पर चेयरमैन और मेयर, 3 कॉर्पोरेशन और 1 नगर परिषद, 4 में से 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए हैं। कांग्रेस को केवल 1 ही मिला है और एक दूसरी पार्टी अंबाला वाली, क्या नाम है, जन चेतना पार्टी। तो इस नाते से इसमें भी स्थान जो है भारतीय जनता पार्टी। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान आंदोलन हो रहा है, बातचीत अच्छे माहौल में हुई है, जल्द समाधान निकलेगा। साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं रोजगार को लेकर, उसके बारे में जानकारी देते हुए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं, जो छात्रों को नए साल पर स्मार्ट सौगात देंगे। जी हां, स्मार्टफोन के तीसरे चरण की शुरुआत, करीब 44,000 छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्रों को कैप्टन सरकार की तरफ से ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। स्मार्टफोन के तीसरे चरण की शुरुआत, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे स्मार्ट सौगात की, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह स्मार्ट सौगात देंगे। नए साल पर बड़ा तोहफा, छात्रों को स्मार्टफोन के तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। करीब 44,000 छात्रों को कैप्टन सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये पिछले चुनाव का वादा, जिसको कैप्टन सरकार तीसरे चरण के तहत अब पूरा करते हुए सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्रों को सरकार स्मार्टफोन देगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह
तीसरे चरण के तहत छात्रों को नए साल पर ये स्मार्ट सौगात दे रहे हैं। स्मार्टफोन के तीसरे चरण की शुरुआत करीब इसके तहत 44,000 छात्रों को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्रों को सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और ये जो इससे पहले दूसरे चरण के तहत स्मार्टफोन बांटे गए थे वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरे चरण के तहत करीब 44,000 छात्रों को कैप्टन सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिए जाएंगे। ये सरकारी स्कूल के छात्र होंगे 12वीं के, जिनको सरकार स्मार्टफोन देगी। यानी नए साल पर एक बड़ा तोहफा इन छात्रों को कैप्टन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो कैप्टन सरकार की तरफ से स्मार्ट सौगात दी जा रही है छात्रों को। न्यू ईयर का गिफ्ट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। स्मार्टफोन के तीसरे चरण की शुरुआत की लाइव तस्वीरें एक तरफ हम दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर अधिकारियों के साथ खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं। करीब 44,000 छात्रों को स्मार्टफोन दिया गया। और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं कि छात्रों को स्मार्टफोन दिए गए। पहले चरण के तहत जब स्कूली छात्र छात्राओं को कैप्टन सरकार ने अपने वादे के मुताबिक स्मार्टफोन दिए थे, उस वक्त की तस्वीरें। और पहली स्क्रीन पर जो आप विंडो में देख सकते हैं उसमें स्मार्ट सौगात की लाइव तस्वीरें हैं। कुछ देर बाद तीसरे चरण के तहत करीब 44,000 छात्रों को जिनको स्मार्टफोन देना है, उस तीसरे चरण की शुरुआत होगी। सरकारी स्कूलों के 12वीं के ये छात्र हैं जिनको कैप्टन सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है। मानयोग मुख्यमंत्री वालों दिते जाते ने जो उन्हां दा संदेश आउंदा है जां हेल्थ डिपार्टमेंट दी गाइडलाइन है, वो भी असीं परिवार दे विच बैठ के सुणदे आ ते असीं ओदी प्रिकॉशन वरत तो स्मार्ट सौगात की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अभी अधिकारी जानकारी देते हुए। और दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब स्मार्टफोन सौगात का पहला चरण था मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, जब स्कूली छात्र छात्राओं को अपने वादे के मुताबिक स्मार्टफोन दिए गए। लेकिन कैप्टन सरकार 2021 की शुरुआत से पहले एक बार फिर से नए साल का तोहफा लेकर आई है। करीब 44,000 छात्र छात्राओं को सरकार स्मार्टफोन देगी। सरकारी स्कूलों के 12वीं के छात्र होंगे जिनको ये सौगात नए साल पर मिलने जा रही है। छात्रों को कैप्टन सरकार की तरफ से ये न्यू ईयर का गिफ्ट है। सरकार दा तुहाडे द्वारा उठाया गया बहुत ही बड़ा कदम है। अज सरकारी स्कूलों दे विच पिंडां दे अंदर ये गल खुशी नाल सारे लै रहे ने कि मानयोग मुख्यमंत्री ने ये जिहड़ा काम कीता है इहदी किते तारीफ नहीं हो सकदी। सर पहला साइकिल दित्ते तुसीं, साइकिल दिंदे सी, वो एक स्कूल दी दूरी खत्म होंदी सी कि बच्चा जिहड़ा साडा है वो स्कूल चले जांदा सी। पर सर तो मोबाइल प्रोवाइड करन नाल एक क्रांतिकारी कदम है और बच्चों नूं अपना जिहड़ा भविख सी वो आसान हो गया कि मैं हुण असीं ऑनलाइन स्टडी और होर बड़े बेनीफिट जिहड़े इस मोबाइल तो मिलदे ने। इसलिए मैं तुहाडा धन्नवाद करना चाहुंदा। मैं जिहड़े 1428 फोन रह गए ने जो सिंगला जी ने दस्से ने, असीं 15-20 दिन च सिंगला जी ये भी दे के हर पंजाब दे स्कूल दे +2 दे बच्चे को स्मार्टफोन जिहड़ा ये प्रोवाइड करा दिता जाएगा। धन्नवाद जी। मैं हुण साडे खेड वजीर राणा सोढी साहब नूं बेनती करांगा कि वो अपनी गल रखण। बहुत ही सत्कारयोग जिला धड़कन मुख्यमंत्री कैप्टन जी, उन्होंने नाल साडे पंजाब दे प्रधान कांग्रेस दे जाखड़ साहब, यूथ दे प्रधान ढिल्लों साहब, सारे MLA साहबान, मेरे जिन्ने भी मंत्री कोलीग साहबान इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, स्कूल एजुकेशन दे सारे टीचर साहबान, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, अज दा दिहाड़ा ये गल पहला भी हो चुकी सी कि ये हिस्टोरिक डे है जी। ये कैप्टन साहब मैं तो ये गल कहांगा कि तुहाडा जिहड़ा विजन सीगा कि तुसी ये स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन की जो गल हुई
ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਇਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UAE, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਡੇ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 101% ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ PTI ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਾਇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਅਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡਸ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ CM ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸ 10ਵੀਂ ਔਰ 11ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਮਾਰਟ ਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਕਲੇਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੀ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕੌਨਕਲੇਵ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੂਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਸੋ ਬੜੀ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ फायदा भी ले सकें। मैं सर सिर्फ इन्हीं गल कह के आज, क्योंकि बहुत सारे ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और नए साल का आगाज होने वाला है। इससे पहले जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहाड़ों की रानी शिमला में जश्न की तैयारी हो रही है। बड़ी तादाद में सैलानी शिमला पहुंच रहे। रिज मैदान पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। न्यू ईयर पर सुरक्षा के बीच खास इंतजाम किए गए। नाइट कर्फ्यू के बीच हालांकि जश्न इस बार थोड़ा फीका रहेगा। कोविड-19 का दौर है, लेकिन पहाड़ों की रानी में जश्न मनाने के लिए मैदानी इलाकों से बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं। रिज मैदान पर काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। न्यू ईयर पर सुरक्षा के खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू है कोरोना महामारी की वजह से, इस कारण इस बार नए साल का जश्न थोड़ा फीका रहेगा। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ गए हैं। चलिए उनका रुख करते हैं। रणबीर, शिमला में बड़ी तादाद में पर्यटक नए साल के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। वहां की तस्वीरें देखना चाहेंगे, वहां का हाल जानना चाहेंगे किस तरीके से इंतजाम इस बार, क्योंकि इस बार का जश्न थोड़ा हटकर, क्योंकि कोरोना महामारी का वक्त है। जी सुबह सीधी तस्वीरें हम रिज मैदान से पहले दिखा देते हैं कि किस तरह से हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। सुबह से ही यहाँ पर जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। जो अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे, सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप जहां भी देखें, दूर दूर तक जहां भी आप नजर दौड़ाएं, आपको जो है लोग ही लोग नजर आएंगे। पाबंदियां जरूर है, एक स्थान पर 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर मनाही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ की तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि पहाड़ों की रानी यहाँ पर किस तरह से गुलजार है। पर्यटकों से लोग जो है खुशियां मनाने के लिए, नए साल का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जानते हैं, बात करते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर तरुण सरदाना। कैसे मनाएंगे न्यू ईयर? तो मतलब में जाएंगे, वहाँ ठहरेंगे, वहीं सेलिब्रेट करेंगे। हम 15 फैमिली आएंगे हिसार से। पाबंदियां तो बहुत है, पाबंदियां बहुत है, फिर क्या करें हम इसके हमें तो किसी का कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। रूल फॉलो करें, बात लगाए हुए हैं और घूम रहे हैं पहाड़ों में। बड़ा नियमों में बनकर जो है आप जो न्यू ईयर बनाएंगे। आप बताइए कैसा आप देखते हैं नया साल, क्योंकि ये साल तो कोविड में बीत गया। हाँ जी, अब थोड़ा यूं सोच रहे हैं कि नया साल कुछ अच्छा रहे, भगवान की। जी शुक्रिया रणबीर जानकारी के लिए। और जिस तरीके से दर्शक भी देख पा रहे थे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में सैलानी नए साल के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार जश्न थोड़ा फीका कोविड-19 की वजह से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।